नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। मेरे बच्चों ने भी शायद बड़ा मुश्किल लेकिन वो पिज्जा मेरा एक मास लेकिन मजदूर को 350 रुपये पूरे दिन। अरे तेरी फटफटिया ने मरवाया यार, हम तो जल दिया। अरे आलू ही रात दे यार। आलू रात को बनी कमाई मैं करूं, गर्मी में परेशान मैं हूं। तू काहे कोई इतनी कंजूस नहीं बन रही है मेरी सास। दे भाई मट्टू है तेन जोर कर दे क्योंकि कोई आने को टाइम है यार। मेरी साइकिल में रोज कछु न कछु टंटो लग जाए ठेकेदार। देख भैया बेटी पर आया होगा वो है और जा करते जितना जल्दी निकला है जा उतना अच्छा। रुपये तो 30 हो गए ना। 12 बजे तू आया 5 बज रहे हैं 300 कैसे है? नहीं बाबूजी 10 ही बज रहे थे तो मैं झूठ काहे को बोलूंगा। झूठ तो हम बोल रहे हैं, हम नहीं माने। ये बात किसने कही? मैंने तो कही ना। क्या कर रहे हैं भाई? ये टूटती कौन बेर करता? ये ले भाई स्क्रैच आ गया। दिमाग कहाँ है तेरा? जय कब तक रोंदे को विचार है कि जब तक बिल्कुल टैन ही बोल जाए, जब तक तू मेरी और मैं तेरा। जब बोलेगो कारी जबानी बोलेगो। बैठ लो, ये बेकार है तेरे पास। जब महीना में 12 दिन भी काम पे ना जा पाए तुम। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? तेरा रोज को सनाटी गए हो यार, या फिर तू टम्पू ते आओ कर यार। 24 इंच की कितने की पड़ जाएगी लाला? कैरियर घंटी मिला के पड़ जाएगी 3800 की। दिखाऊं? नहीं, जब देंगे तभी देख लेंगे। तो अब कहाँ देख रहे हो? चलो। पापा, तुम तो कह रहे कि तुम कहाँ थकते ना, अब कैसे थक गए? ले तुम मेरी थाली में तो खा ले, मेरे में है वो। देखिए इधर से फिर टेढ़ा हो गया। बोलूं? जी सर। तो सोल अच्छा हेलो हेलो। तो ये मट्टू की साइकिल आप सबके आसपास के लोगों में से ही बहुत लोगों की साइकिल है। हमारे सपनों में तमाम तरीके के अपने अपने सपने हैं, उन सपनों की साइकिल है। और हिंदुस्तान के लगभग आधी आबादी जो हमारे घरों, पुलों, सड़कों इन सब का निर्माण करते हैं, उनकी कहानी है, उनके बीच से निकली एक कहानी है दरअसल। तो मट्टो एक खिड़की है, छोटी सी खिड़की है, जिसके जरिए से हमें, जैसा कि गनी साहब ने बताया, आधा हिंदुस्तान दिखता है। जब हम देश कहां से कहां प्रगति कर बैठा, हम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में और बड़े बड़े मोहल्लों में और बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं, और हम रोज अपनी जिंदगी के सपने बुनते रहते हैं और अपने संघर्ष में लगे रहते हैं। और इस बीच उन लोगों की जो हमारे घर सफाई करते हैं, जो हमारे सड़क के नुक्कड़ पर धनिया का पत्ता बेचते हैं, और जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और जो हमारे सड़कें बनाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारे फ्लाईओवर्स बनाते हैं, हमारे एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आता है और सारा काम जब बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोग अपने अपने बिलों से, घरों से, पता नहीं दरबों से निकल करके और हजारों किलोमीटर चलते हुए अपने गांव पहुंचते हैं। तब हिंदुस्तान जागता है कि अच्छा ये लोग भी हैं, वरना ये क्या खाते हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके बच्चे क्या पढ़ते हैं और सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, बीमार होते हैं तो कैसे देखभाल करते हैं, इनके भी क्या कोई सपने हैं, ये भी कुछ सोचते हैं। हम इसके बारे में सोचते भी नहीं। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई और
गनी साहब ने लिखी थी। बड़ी सिंपल सी कहानी थी और इतने तहों में इतनी सारी बातें इन्होंने कह दी उस कहानी में कि मैं तो वैसे ही फिदा हो गया। जब इन्होंने प्रस्ताव किया कि आप इसमें एक्टिंग करेंगे तो मैं घबरा। हिंदुस्तान को किसी गांव में बैठ कर के देखने जैसा है। तो 16 सितंबर को आ रही है और हमारे मट्टू झा साहब हमारे साथ हैं, तो वो जरा बताएं कि मैं भी सुन लूँ कि उनका कैसा रहा है ये मट्टू वाला। सर इधर भी देखते रहिए भैया सर बस थोड़ा सा इतने दूर में तो नहीं चलेगा। भाई आप आ रहे हो जरा कभी। मट्टू की साइकिल की फिल्म आ रही है, क्या कहना है? 16 सितंबर को मट्टू की साइकिल रिलीज़ हो रही है और मट्टू की साइकिल जैसे मैंने बताया ये बहुत ही खूबसूरत आधे हिंदुस्तान की कहानी है। जो सही जीवन इनका कैसे चलता है, वो सारे मज़दूर काम करने वाले लोग जो हमारे घरों में बाहर सड़कों पे और कहाँ काम करते रहते हैं, दिन रात करते रहते हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं। तो एक मट्टू है जिसकी साइकिल अगर ख़राब हो जाए तो वो काम पे ना पहुंच पाता, उस दिन की दहाड़ी ना मिलती है, उसका परिवार भूखा रह जाता है। और उसी में उसकी बेटी भी है, उसका जीवन भी है, उसकी पत्नी भी है, वो बीमार भी रहती है, उसकी भी देखभाल करनी है और खुशियाँ भी नेगोशिएट करनी है और अपनी ज़िंदगी को भी नेगोशिएट करना है। तो इनकी कहानी है परत दर परत, बड़ी सिंपल सी स्टोरी में कैसे निकल के आती है। आप 16 सितंबर को देखें। सर आपके रियल किरदार से मट्टू किरदार में कन्वर्ट होने में आपको क्या कुछ ऐसा नया एहसास मिला या कुछ ऐसा मैसेज हम लोग को मिल सके? ये एक प्रोसेस होता है। मतलब मैं जानता था मट्टू जैसे कैरेक्टर, क्योंकि मैंने तो शुरू से ऐसे लोगों की कहानी कही है। दामुल ही बनाया था तो ऐसे ही लोगों की कहानी थी, तो वाकफियत तो थी, परिचय तो था, लेकिन खुद को उस किरदार में ढालना एक प्रोसेस होता है, एक्टर का प्रोसेस होता है। कई महीने लगे मुझे उस प्रोसेस के ज़रिए और हमारे डायरेक्टर साहब ने, गनी साहब ने और वहाँ के मथुरा के लोगों ने बड़ी मदद की हमारी। तो अच्छा लगा करना इसको, एक अच्छा बहुत बढ़िया अनुभव रहा। सर ये जो कहानी आपने बताई है तो ये कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई है? ये रियल ही है कि कोई ना कोई घटना इस कहानी की जो है वो सब रियल हुई ही होगी, क्योंकि गनी साहब भी हैं, वो इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, इनका जीवन भी ऐसे ही पला बढ़ा है। तो ये वास्तविक है, ये बात तो है, बट वास्तविक के साथ साथ इसका जो अंदर का बहुत लेयर वाले ड्रामा की जो बात है कि कैसे, जिनके बारे में हम सब लगभग इसी एटमॉस्फेयर से निकल के आए हैं। जो मूवी आ रही है तो इसके बारे में बताइए, क्या है? जरूरी है कि तो बनती है। तो मट्टू की साइकिल जो है 16 सितंबर को हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं और ये साइकिल दरअसल हमारे और आपके बीच के ही उन लोगों की कहानी है। कहीं हमारी भी कहानियाँ, आपकी भी कहानियाँ हैं। हम सबकी ज़िंदगियों के जो सपने हैं, उन सपनों को खोज लेने की जो लड़ाई है, जद्दोजहद है, और वो आधे हिंदुस्तान से कहीं ज़्यादा मुझे नज़र आती है। ये कहानी उनके बीच से निकली, उनमें से किसी घर की कहानी है, उनमें से ऐसे तमाम लोगों के एकजुट होकर जुट गए हिंदुस्तान की कहानी है, जिसे हम छोटे से गांव में देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिहाड़ी मजदूर के ऊपर बनी हुई जी। और इसमें क्या किरदार है? कहानी का नाम मट्टू साइकिल रखा है, जो उसका क्या मतलब? अच्छा, तो असल में एक दिहाड़ी मजदूर है, मेरा दोस्त है वो, उसका नाम मट्टू है। तो मुझे लगा कि यार मट्टू ये बहुत अच्छा नाम है इसका, तो उसका कुछ पार्ट उस मट्टू में आ गया है, चल के तो नाम वहाँ से आया है मट्टू। और दिहाड़ी मजदूर तो हमारे आसपास हर जगह मौजूद हैं, और वो मज़दूर, हम न सिर्फ दिहाड़ी मज़दूर, हम लोग टैक्सी चलाते हैं, हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम गार्ड बन के खड़े होते हैं, कहीं बहुत सारे काम हैं, उनके लेयर्स बहुत हैं, वो सब किसी न किसी रूप में हम लोग
जो जुटे पड़े हैं हिंदुस्तान को बनाने में, उनमें से निकला एक संदेश। तो आप लोग खोज लीजिएगा। मैं तो सिर्फ ये है कि जो चीज़ हम देखना भूल गए हैं, पिछले दिनों एक पेंडेमिक आता है, तब हमें लगा कि इतने लोग हैं जो काम करते हैं हिंदुस्तान को बनाने में। ऐसा नहीं है, वो हम हर जगह है। बस हमारी कोशिश है कि वो अगर उन्हें देख भर लें तो भी एक अच्छी बात हो। सर इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ पे हुई है? आमतौर पर इसकी पूरी शूटिंग मथुरा और उसके आसपास ब्रिज क्षेत्र में ही हुई है, वहाँ यमुना किनारे और वहाँ के। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।